ये ले बेटी, इसमें कुछ खाने का सामान और कुछ मसाले हैं जो तेरे काम आएंगे। और हाँ, आटा और चावल नीचे गाड़ी में है, ड्राइवर से बोल के नीचे उतरवा लेना, ठीक है। और ये ले पैसे जो तेरे काम आएंगे, ठीक है। माँ, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, कहीं भैया भाभी बुरा ना मान जाए। कोई बुरा नहीं मानेगा। माँ, भगवान मेरे जैसा नसीब किसी भी बेटी को न दे। मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। हट पागल, बच्चे माँ बाप पर बोझ थोड़ी होते हैं। और तू तो मेरी औलाद है तो मुझ पर बोझ क्यों होगी। तू अपना और दामाद जी का ख्याल रख बस, ठीक है। और किसी भी चीज की जरूरत हो बिना संकोच बिना हिचक के मुझे बोल देना, ठीक है। चल अब देर हो रही है। और हाँ, ड्राइवर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। हे ईश्वर, मेरी बेटी की दुख परेशानियों को दूर कर और हाँ, उस पर अपनी कृपा कर। ऐसे ही 6 महीने तक चलता रहता है। फिर एक दिन हद हो गई इनसे तो। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, आएंगी और माँ जी सामान भर के दे देंगी। ये घर की दुकान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्री का आ रहा है राशन। जब देखो सामान उठा के चली जाती हैं, शर्म भी तो नहीं आती। आके बैठ जाती हैं हर महीने। अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी फीस है, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो भी कमा रहे हैं ना, वो दीदी के परिवार के और दीदी के लिए कमा रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आने दो इन्हें, इनसे बात करूंगी और कहूंगी इनसे कि इस बारे में मम्मी से बात करें। यार हद कर दी मम्मी ने तो। सामान तो ऐसे उठा के दे देती हैं। अरे कहाँ से आता है ये तो मेरे पति को पता है ना, क्योंकि मेहनत तो वो करते हैं, वो तो बस घर में बैठी रहती हैं। बेटी, इस बार महीने का सामान मैंने सारा रखवा दिया है और बच्चों की पसंद का भी। और हाँ, बच्चे बोल रहे थे कि नानी, हमारी मम्मी हमारी पसंद का खाना हमें कम कम देती है। पागल, तो उनको खाना कम कम क्यों देती है। माँ, मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम खर्चा हो। और मैंने तो कल उनसे कह भी दिया था कि मेरे सारे जेवर बेच दो। मेरी बात कान खोल कर सुन। बच्चों को खाली पेट मत रहने दिया कर, उन्हें पेट भर के खाना खिलाया कर। और हाँ, तो जेवर बेचने की बात क्यों कर रही थी। अभी मैं जिंदा होंगी, तेरे भैया और भाभी है, कभी ऐसी बात मत किया कर, ठीक है। ठीक है माँ। दयाल सिंह को 5,000 जाने हैं और विक्रम सिंह को 20,000। हेलो, हाँ रंजीत भाई। भाई साहब, आपने माल नहीं भिजवाया? अरे भिजवा देते, पेमेंट करा दूंगा मैं। 1 हफ्ते में पेमेंट करा दूंगा, आप माल तो भिजवाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, आप एक काम करो, आप शाम तक भिजवा दो। ठीक है। इनके भी पेमेंट करानी है 30,000 रुपये। सुनो, हाँ बोलो। ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा? क्या तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्या? अरे क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ बोलो, यूं घुमा फिराओ मत। मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, माँ जी सामान को ऐसे भर भर के देती हैं दीदी को, जैसे कि कहाँ से आ रहा है सामान। अब एक बात बताओ, तुम कमा रहे हो तो हमारे बच्चे भी तो हैं, उनका तो भविष्य है ना। लेकिन नहीं, माँ जी तो सारा दीदी को देने में लगी हैं। अरे अब वो अपने घर की हो गई, अपने खर्चे खुद चलाना सीखेंगी। अरे अब क्या कर सकते हैं, जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, पता है ना। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो जिंदगी भर ऐसे ही रहे तो क्या उनका खर्चा यहीं से चलेगा? उन्हें कुछ तो करना चाहिए ना। और कितनी महिलाएं हैं जो खुद कमा के खा रही हैं, वो नहीं खा सकती क्या? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इस बारे में माँ जी से बात करनी होगी। चलो कर लेंगे 2-4 दिन बाद। कर लेंगे क्या मतलब है, अभी करो। चलो मेरे साथ, रखो इसको। उठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? चलो। यार
माँ, हाँ बेटा बोल। माँ वो मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बता। वो माँ, बात ये है कि अरे बोलो ना। अब तुम रहने दो, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं ना। माँ वो साफ साफ क्यों नहीं कह देते। माँ जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा बहू? तू कहना क्या चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ माँ जी, पिछले 6-7 महीने से देख रही हूँ, ये कब तक चलता रहेगा? दीदी आती हैं और सारा राशन का सामान भर के ले जाती हैं। अरे हमारी किराने की दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा उन्हीं पे लुटा दो। हमें अपना भी तो नफा नुकसान देखना है। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, उनकी पढ़ाई है, खर्चे हैं, सब चीजें हमें देखना पड़ता है माँ जी। और वैसे भी एक तो उसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं है, और जो बचता है वो सब तुम दे देती हो उन्हें लंगर के तौर पे। माँ जी आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है हमें। नुकसान? बेटा कौन सा नुकसान? तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं लगती? क्या वो तुम्हारी नंद नहीं लगती? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? बेटा उसका बुरा वक्त चल रहा है, अगर इस बुरे वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? और तुम अपने नफे नुकसान की बात कर रहे हो? बेटा बुरा वक्त कभी किसी से बताकर नहीं आता है, देख लेना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या माँ जी ठीक हो जाएगा? इतने दिनों से तो मैं देख रही हूँ, अभी तक तो कुछ ठीक हुआ नहीं है। और जैसे दीदी को इतना टाइम हो गया ना ये सब देखते हुए, उन्हें अपना हिसाब कहीं जोड़ लेना चाहिए था। काम करती कहीं पे, मजदूरी करती। और वैसे भी एक बात बताओ, न जाने कितनी औरतें हैं ऐसे जिनके आदमी नहीं है, तो क्या वो काम करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रही? क्या वो काम नहीं कर रही? मेरी राय से तो दीदी को कहीं ना कहीं काम कर लेना चाहिए, और उनसे बोल देना अब यहाँ ना आए बार बार। माँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ। कब तक करूँ मैं उसका? एक बात बताओ माँ, मैं कब तक उसके घर के छोटे मोटे खर्चे उठाता रहूँगा? उससे कहो, उसे समझाओ कि वो अपना हिसाब कुछ देखे, काम वाम करे। सही कह रही है ये। आखिर वो अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? हम भी कब तक कर देंगे माँ? 6 महीने, साल भर तक और कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? तब भी तो उसे अपने बारे में सोचना ही होगा ना। और एक बात तुम ही बताओ माँ, उसका बुरा वक्त क्या मेरी वजह से आया है क्या? देखो माँ, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, अब आगे से कोई भी राशन भिजवाने की जरूरत नहीं है उसके यहाँ। और हाँ, उससे कह देना अब आगे हमसे कोई उम्मीद ना रखे, बहुत कर दिया मैंने उसके लिए। उम्मीद? बेटा वो मुझसे उम्मीद नहीं रखेगी, तुझसे उम्मीद नहीं रखेगी, तो वो किससे उम्मीद रखेगी? मेरी बच्ची बहुत मुसीबत में है बेटा, हमने इतना साथ दिया है, थोड़ा और सही, वरना मेरी बेटी किसके आगे झोली फैलाएगी, किसके आगे भीख मांगेगी? एक हम ही तो हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं, और उसमें भी तू मना कर रहा है तो बेटा कैसे होगा? देखो माँ जी, अब वो किसी से भी भीख मांगे, किसी के भी आगे हाथ फैलाएं, लेकिन हाँ बोल देना उनसे हमसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है अब। सही कह रहे हो भैया भाभी आप। अब मैं दोबारा यहाँ ऐसे नहीं आऊँगी। आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और शायद आज के टाइम में कोई भाई भाभी या कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करते जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया। आज के बाद मैं कभी आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे बेटा सुन। अब चलो भी, क्या यहीं बैठे रहोगे? अच्छा हुआ मुसीबत टली। एक दिन राकेश की दुकान में आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और ये सब सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है। ये लो चाय पी लो। मन नहीं है चाय पीने। आखिर कब तक चलेगा ये सब? जब से दुकान में आग लगी है तब से तुमने कुछ नहीं खाया है। ये लो पी लो। और वैसे भी परेशानी तो किसी के भी साथ आ सकती है, आ गई
लेकिन हाँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दोगे। कुछ सही नहीं होने का है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि दुकान में आग लगी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम जो प्लॉट लेने वाले थे उस प्लॉट के पैसे भी दुकान में जल गए। क्या? लेकिन कैसे? वो पैसे तो बैंक में जमा थे ना? वो पैसे बैंक में जमा थे। डीलर का फ़ोन आया था मेरे पास, पैसे मांग रहा था, तो मैं जाकर के बैंक से ले आया। सोचा कि सुबह आएगा तो दे दूंगा। मैं दुकान में ही रखा आया, और मुझे क्या पता थी कि दुकान में आग लग जाएगी और वो पैसे भी जल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एडवांस दे रखा है, अगर बाकी के पैसे नहीं गए तो वो सारे पैसे मर जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। अब क्या करोगे? जो भी जमा पैसे थे वो भी जल गए। मैं तो यही सोच रही थी कि बस दुकान का सामान जला है, और अब पता चला कि जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी जल गए। पता नहीं भगवान कौन से कर्म की सजा हमें दे रहा है। 1,000 रुपये नहीं है अब हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा कि अब घर का राशन कहाँ से आएगा, क्या करूं। और दिवाली आ रही है, कितना खर्चा होता है। बच्चे पटाखे भी मांगेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कैसे समझाओगे उन्हें? तुम टेंशन ना लो, हीरा लाल जी हैं, मैंने उन्हें कुछ पैसे उधार दे रखे थे। एक काम करता हूँ, जाके उनसे अपने उधार के पैसे वापस लेके आता हूँ। थोड़े तो पैसे आएंगे अपने पास। ये लो पकड़ो चाय। लेकिन चाय तो पीते जाते। आके पीऊंगा चाय। हे भगवान, अब तो तेरे ही ऊपर है, जैसा भी तू रखेगा रहना तो पड़ेगा ही। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, तुमने माँ को तो अपने पास बुला लिया, इसे मत बुलाना, नहीं तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। हे ईश्वर, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही कोई रास्ता दिखा। भैया, बहन तू? भैया मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए मना किया गया है, पर मैंने जब भाभी की हालत सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर आई थी भाभी के इलाज के लिए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने और तेरी भाभी ने तेरे साथ कितना गलत सलूक किया, और आज तू फिर हमारी मदद करने आ गई। भैया, बुरा वक्त तो कभी भी किसी पर भी आ सकता है, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और बुरे वक्त में लोग अपनों को ही याद करते हैं, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपनों का साथ मिलता है, अपनों का सहारा मिलता है। भैया बहन तूने सही कहा, बुरे वक्त में व्यक्ति अपनों के ही पास जाता है, अपनों से ही उम्मीद करता है। अगर वो अपनी ही मदद ना करे तो दिल टूट जाता है। बहन मुझे माफ़ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा समय आता है तो वो अपने के पास ही जाता है, अपनों से ही उम्मीद करता है कि वहाँ से मुझे 100% मदद मिलेगी। अगर वो अपना मदद ना करे तो दिल टूट जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी आए आपकी मदद लेकर के, आप उसकी मदद ज़रूर करें। जय हिंद।